नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अब हमारे पास की एनालिसिस आ चुकी है, मैथमेटिकल एनालिसिस, और मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद उसको समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर एक सोर्स लिया और आइडेंटिकल सोर्स चाहिए होंगे हमें, आइडेंटिकल मतलब कि जिनका सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो आप उसको कैसे क्रिएट करेंगे, S1 S2 दो पॉइंट ले लेते हैं और इसको कहते हैं सिल्ट। S1 S2 जो है वो सिल्ट है, ठीक। और जब यहां से लाइट आगे ट्रेवल करेगी, तो ये आगे लाइट ट्रेवल करेगी तो इससे क्या मिलेंगे, एक डार्क डार्क और इससे एक जो ब्लू वाला है वो उसको हम दूसरा डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, फिर इससे ये डार्क, फिर एक डार्क, फिर ऐसे ही ब्लू और इससे भी ब्लू, एक ब्लैक डार्क और यहां से भी एक डार्क, और फिर ऐसे ही ये मूव करते चले जाएंगे, डार्क डार्क डार्क, फिर इसका भी डार्क, फिर ये डार्क आया, फिर इसका भी डार्क आया, इनके अंदर ब्लू ब्लू पैटर्न, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट। तो होता क्या है कि जब एक ही सोर्स से लाइट निकलती है तो उससे निकलने के बाद जब ये दो पॉइंट सोर्स हैं तो ये भी क्या करेंगे, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं, और सेकेंडरी सोर्स की तरह जब काम करते हैं तो इन वाले S1 और S2 यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, S1 और S2 इज अ सिल्ट। ये पतली सी सिल्ट होती है, और एक दो सिल्ट ही क्यों ली, रीजन है इसके कारण पीछे कि एक हमें कैसा सोर्स चाहिए होगा, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स उन सोर्सेस को हम कहेंगे जहां पर क्या होगा, वेवलेंथ भी इक्वल हो और फ्रीक्वेंसी भी इक्वल हो, इक्वल वेवलेंथ और इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो जहां पर इक्वल वेवलेंथ हो, इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, तो हम उनको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। तो अब दो आइडेंटिकल सोर्स इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इधर ये वाला S किसकी तरह काम कर रहा है, S यहां पर काम कर रहा है एक सोर्स की तरह, तो एक सोर्स से आगे आगे S1 और S2 दो डिफरेंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये कोहेरेंट बनाने के लिए ऐसा करा गया। नहीं तो क्या होना चाहिए था, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके लिए हुआ, इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या था, जिसमें ब्राइटनेस और डार्कनेस हमें दिखती है। अब ब्राइटनेस और डार्कनेस को चेक करने के लिए यंग ने ये एक्सपेरिमेंट करा। अब ये है कि जहां जहां पर डार्क डार्क मीट करते हैं या जहां पे दो ब्राइट मीट करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेंगे, ब्राइट ब्राइट पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जहां पर एक डार्क और एक ब्राइट मीट करेगा तो वहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा डार्क पॉइंट, फिर एक डार्क पॉइंट, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ये हमारा एक पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे। और ब्राइटनेस और डार्कनेस किसके बेसिस पे मिलता है, वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड के बेसिस पे मिलता है। तो एक जगह में यहां पर कैसा है, डार्क कब मिलेगा, जब क्या होंगे, डॉट 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 डार्कनेस आएगा, ब्राइटनेस जहां पे हमें कुछ एम्पलीट्यूड मिलेगा। हर एक सोर्स क्या करेगा, एक तरह का एम्पलीट्यूड, मतलब एक तरह की इंटेंसिटी इनके पास होगी, इसकी भी कुछ इंटेंसिटी होगी। तो ब्राइटनेस पे जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम, और इसमें होगी इंटेंसिटी मिनिमम। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब लगभग 0, और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4AI0, 4I0 के बराबर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लेकिन अब ये इसका जो पाथ डिफरेंस है, इसके कैलकुलेशन पार्ट क्या है कि इसी फ्रेम को यंग ने पाथ डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो S1 और S2 इन दोनों के बीच की इस डिस्टेंस को कहते हैं D, D द सेपरेशन बिटवीन टू सिल्ट। और यहां पे जहां पे स्क्रीन रखा हुआ था, इस स्क्रीन के तक के डिस्टेंस को कहते हैं कैपिटल D, कैपिटल D और स्मॉल d। अब जब ये सोर्स की तरह काम करेगा तो यहां से इसके पैरेलल और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहां पर कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, जहां पर हम इसके दोनों के फिनोमेना को देखना चाह रहे हैं। P पॉइंट पे क्या ऑब्जर्वेशंस दिए, तो यहां से इसको ड्रॉ कर लिया, इसको यहां से ड्रॉ कर लिया। ये जो पॉइंट है
इन दोनों के बेसिस में जो पी पॉइंट है वहां पर हमें कुछ ब्राइटनेस या डार्कनेस मिलेगी, और पी की इस लोकेशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो पी की यहां तक की जो लोकेशन के लिए कैलकुलेशन आती है, तो उसमें जो S1 और यहां तक का पॉइंट आएगा ये है कैपिटल डी, तो इधर वाला हो जाएगा d/2, स्मॉल d/2, और ये भी है स्मॉल d/2। तो d/2 d/2 इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हमें निकालना क्या है, इनका पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S1P माइनस S2P। S1P और S2P, तो इन दोनों की डिफरेंस से जो हमें जो मिलेगा पार्ट, इसको बोला जाएगा पाथ डिफरेंस। पर S1P और S2P निकालने के लिए हमारे पास होता है कौन सा मैथमेटिकल फॉर्म, कि यहां तक के, ठीक। अब S2P और S1P को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, S2P और S1P फाइनल और इनिशियल। इसको निकालने के लिए अगर हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है कि S2P माइनस S1P की स्क्वायर फॉर्म हम बना सकते हैं। यहां से कैसे बनाएंगे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहां से लेकर P तक का इस पॉइंट को हम एक पॉइंट मान लेते हैं O, यहां पर भी एक लोकेशन मान लेते हैं N, और यहां तक की एक लोकेशन मान लेते हैं N। तो एक ट्रायंगल बन गया S1PM और दूसरा बन गया S2PPN। अब इन दोनों से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो S1P का स्क्वायर क्या आएगा, S1P स्क्वायर इज अ हाइपोटेनस PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर। तो इस वाले से आएगा S2P स्क्वायर, अगर मेरे को मिल गए तो S2P स्क्वायर क्या होगा, PN स्क्वायर प्लस S2N का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा S2P प्लस S1P, और ये बनेगा S2P माइनस S1P। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सॉल्व करके, S2P स्क्वायर यहां से बड़े वाले ट्रायंगल से, तो दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल S2PN और ट्रायंगल S1PM। तो इन दोनों के इस फॉर्मेशन से मुझे ये वाला डिफरेंस मिल जाएगा, ये पार्ट, और इससे ये फॉर्म बन जाएगा। और इसमें मुझे चाहिए S2P माइनस S1P इज कॉल्ड अ पाथ डिफरेंस, PD। तो पाथ डिफरेंस कैसे आएगा, इन सबको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x एक डिस्टेंस मान लेते हैं, कि सेंटर पॉइंट से लेकर P तक के डिस्टेंस को। तो इनका जब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो इसका हमें रिजल्टेंट मिलता है कौन सा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, इस S2P और S1P को यहां तक के डिस्टेंस D है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं 2D। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, दो वैल्यूज मिलेंगी। एक तो मिलेगा S2P स्क्वायर से D स्क्वायर प्लस यहां से S2P प्लस S1P। तो यहां से S2P स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, S2P स्क्वायर का वैल्यू S2P स्क्वायर, PM तो x है प्लस D/2, तो x प्लस D/2, तो x प्लस D/2 का होल स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से एक कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर, इसमें सब ऐड हो जाएगा, और माइनस D स्क्वायर प्लस H माइनस या x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अगर मेरे को S1P स्क्वायर चाहिए तो S1P स्क्वायर कैसा मिलेगा, PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर। तो PM क्या होगा, x में से D/2 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला टर्म आ जाएगा S1P वाले टर्म के लिए। और इसका वैल्यू क्या है हमारा, ये बन सकता है। तो साइड में प्लस में जो अपॉन में आएगा जो भी, उसके नीचे क्या आएगा S2P प्लस S1P, ये अपॉन में चले जाएगा, और इसका सॉल्व करके वो पार्ट।
कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल। सॉल्व करके पूरा ये हमारे पास बनेगा S2P और S1P। इन दोनों को हम सिमिलर मान लें कि काफी क्लोजेस्ट हैं, क्योंकि D इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल D। बहुत छोटा होने की वजह से हमारे पास ये टर्म आ जाएगा 2 और S2P प्लस S1P 2x स्मॉल d और ये कैपिटल D, और कैपिटल D भी क्या है 2D के बराबर, S2P और S1P, तो लगभग ये D इक्वल है, और S2P S1P इज पाथ डिफरेंस, तो 2 से 2 कैंसिल इज x स्मॉल d कैपिटल D। और जो पाथ डिफरेंस होता है इस तो क्या होता है n लैम्डा, तो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज x इज इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और ये इस x की वैल्यू आ जाती है। इस x को क्या बोलते हैं हम, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। और जो फ्रिंज विड्थ आएगी तो इसमें दो टर्म हमारे पास आते हैं कंडीशनल, किसके लिए, p पॉइंट। अगर क्या है एक कंडीशन फॉर p पॉइंट, कब, एट f ब्राइट पॉइंट, एट ब्राइट, ब्राइट मतलब जहां पे हमें क्या मिलेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिलेगी तब मिलेगी अगर d लैम्डा अपॉन d, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है या पाथ डिफरेंस है एक्स डी अपॉन डी लैम्डा, एक्स डी अपॉन डी इज 0, जीरो के साथ साथ इसकी वैल्यू और लैम्डा 2 लैम्डा। अब लैम्डा 2 लैम्डा क्या होता है, लैम्डा 2 लैम्डा जब ये आगे वेव जाएगा तो इसमें जो ये दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। और फिर अगले लैम्डा पे भी, क्योंकि इसमें तो लैम्डा पीक भी नहीं रही है ना, तो इसलिए यहां पर क्या होंगे, दो जब क्रस्ट दूसरी वाले की भी इस सोर्स से जो आया, इस सोर्स से जो आया, इस सोर्स से जो आने वाला वेव होगा और इस सोर्स से आने वाला जो वेव होगा, जैसे ये भी है, तो इन दोनों का जब इसका क्रस्ट होगा, इसका भी क्रस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, तो उसमें हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, तो उन पॉइंट को बोलेंगे ब्राइट पॉइंट, और इसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा किसके बराबर, एन लैम्डा के इक्वल। तो ब्राइट पॉइंट के लिए हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्म आ जाएगा एक्स का, एक्स फॉर ब्राइट इज एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और जहां पर हमें मिलेंगे एट डार्क, तो डार्क पॉइंट कहां था, डार्क पॉइंट का पाथ डिफरेंस आता है कि एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू, डार्क कहां पे, वहां पे आएंगे, डार्क होगा कि जब पहले वाले वेव का क्रस्ट होगा, दूसरे वाले का ट्रफ, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास लैम्डा बाय 2, मतलब कि 90 डिग्री पे 3 लैम्डा बाय 2, और ये सो ऑन, तो इसका जनरलाइज फॉर्म आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। यहां से जब x कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाय 2 स्मॉल डी। तो ब्राइट और डार्क पॉइंट्स के लिए ये रहते हैं। तो ये यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसका कंक्लूजन्स मिलता है। साथ ही साथ इन दो, या तो दो ब्राइट बोलो या दो डार्क बोलो, ये दो ब्राइट हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं विड्थ, और जो फ्रिंज विड्थ और विड्थ आता है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क बोलो, दो ब्राइट बोलो, उनके बीच के डिस्टेंस को कहेंगे फ्रिंज विड्थ या विड्थ। अब इनका जो लास्ट में कंक्लूजन्स में पैटर्न बन के आता है, ये वाला पैटर्न, तो ये पैटर्न होता है कुछ ऐसा, बीच वाला पॉइंट में जहां पे ब्राइट पॉइंट मिल रहा है, तो ब्राइट पॉइंट पे ये लोकेशन हो गई इंटेंसिटी, और इधर लैम्डा, तो ऐसे ये
इंटेंसिटी और लैम्डा, सारे पीक मैक्सिमम आएंगे। जहां जहां पर पीक्स ऐसे नीचे ट्रफ ही पार्ट आए, ये होंगे हमारे डार्क पॉइंट, और इधर क्या आ रहा है, द ब्राइट पॉइंट, डार्क ब्राइट, और इधर वाली को क्या बोलेंगे, जीरो। तो ये कैसे कैसे पे आपके जो लैम्डा बाई 2 और ये कैंसर, ये मैक्सिमम पीक जहां जहां पे मिल रही है, तो वो कैंसी है हमारी डार्क ब्राइट, इस फॉर्म में इंटेंसिटी पैटर्न इसका मिलता है। और इसमें ब्राइट और डार्क के बीच का जो ये इंटेंसिटी पॉइंट है, कर्व है, ये दोनों के बीच में सिमिलर रहता है, इसमें कम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, अब डिफ्रैक्शन क्या है इसका, डिफ्रैक्शन, अब लाइट अगर कहीं पर आए, कोई शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर जैसे कि ब्लेड, तो लाइट को उन शार्प कॉर्नर से क्या करना चाहिए था, जैसे कि शैडो बना देनी चाहिए थी। जनरली अगर हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल आ जाए और यहाँ कोई सोर्स है, तो सोर्स जब इसकी लाइट किस पे पड़ेगी तो इसका क्या बनेगा, शैडो बनना चाहिए था। लेकिन लाइट के अंदर क्या फिनोमेना होता है, कुछ लाइट जो यहां से जाएगी तो यहां से मुड़ जाएगी, यहां से जाकर के मुड़ जाएगी। अगर हमने सिर्फ बीच में रखा, उसके पास गया लाइट, तो लाइट यहां से जाकर के उनके कॉर्नर से मुड़ रही है। लाइट के अंदर एक ये फिनोमेना होता है, और लाइट का इस तरह से कॉर्नर से मुड़ना इज डिफ्रैक्शन। क्या होना, बेंडिंग ऑफ लाइट टू शार्प कॉर्नर, तो बेंडिंग ऑफ लाइट टू द शार्प कॉर्नर। जैसे कि ब्लेड ले लो, तो ब्लेड का जो एज होगा, तो वहां से जब लाइट पड़ेगी, तो उस लाइट पड़ने की वजह से क्या होगा, ऐसे, अगर हम इसका टॉप व्यू ऐसे दिखाएं ब्लेड के, तो यहां से लाइट जाएगी, तो यहां से जाने के बाद ऐसे ही उड़ जाएगी लाइट, रेज। तो लाइट के अंदर ये वाला जो रे नेचर है, ये पार्टिकल नेचर नहीं हो सकता, रे नेचर नहीं हो सकता, ये कैसे नेचर है, वेव नेचर। तो किसी छोटी सी शार्प कॉर्नर से लाइट का एंटर करना और फिर वहां से मुड़ना, तो ये दिखाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाए। अब एक सोर्स ये है एस, और सोर्स जब किसी शार्प पॉइंट से जाएगा, यहां पे क्या था, डबल स्लिट लगाना पड़ा। डबल स्लिट क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस कम से कम 2 आइडेंटिकल सोर्स होने चाहिए, लेकिन इसके लिए आइडेंटिकल सोर्स की जरूरत नहीं है, एक ही आइडेंटिकल सोर्स से काम हो जाएगा। जैसे कि यहां से लाइट आगे गई, अब ये जो आगे लाइट जा रहा है, ये रे नेचर नहीं है, ये कैसा नेचर है, वेव नेचर है प्लीज। तो ये आगे मूव करा गया, तो यहां से आगे पहुंचा लाइट, तो इसके बाद क्या होगा, लाइट अपने इसके कॉर्नर से मुड़ेगा, और जो मुड़ेगा तो ये इसके वेव फ्रंट्स बनेंगे ऐसे, इनको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी रेस्ट लेक में पत्थर को छोड़ देंगे तो वेव्स बनते चले जाएंगे, और जहां जहां पे वेव बनते चले जाएंगे, तो ये एक पॉइंट सोर्स से और यहां पर इस तरह की जो डिस्टेंस होगी, इसको बोला जाएगा कौन सा, एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ए। यहां पे जो डी डिस्टेंस आता है, ये वाला डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस। और जबकि यहां पर जो डिस्टेंस है, ये सिर्फ एक ही स्लिट के पॉइंट के बीच का शार्प कॉर्नर, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए और डी है द डिफरेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट, सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट, और ये है द गैप या बिटवीन किसके बीच का, ए इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये कोई कॉर्नर के बीच का, ये ए सिर्फ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। तो डिफ्रैक्शन में ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा, तो आगे जाने वाला जो तुम्हारा कौन है, पैटर्न है, ये या ये जो पढ़ने वाला पैटर्न है, वेवलेंथ लैम्डा, इसके साथ ये वेरी करेगा, क्योंकि आगे जो फॉर्म जा रहा है वो वेव नेचर में जा रहा है, तो लैम्डा आगे ट्रैवल करेगा, तो लैम्डा और ए यहां पे वेव चेंज होंगे। इंटरफेरेंस में डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी और 2 स्लिट के बीच के डिस्टेंस पे ये चेंज करता है। तो मैं इंटरफेरेंस को अभी रहने दे रहा हूं, डिफ्रैक्शन का ये वाला पार्ट हम यहां देख लेते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा।
अगर इस ए को इंक्रीज करेंगे, सपोज ये ए डिस्टेंस यहां से बढ़ती है, तो यहां से तो लाइट सीधी जाएंगी, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। वो डिफ्रैक्ट है, डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब मेटल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखना होता है तो वहां पर हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि उसके अंदर क्या क्या, जैसे रॉक्स हैं। अब आप बोलते हो कि यहां इतने सालों पुराना है ये, तो उस रॉक्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर ओपनिंग बिकम लार्जर, डिफ्रैक्शन, तो बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड द शैडो एरिया। तो अगर ओपनिंग कैसी है, लार्जर है, ओपनिंग लार्जर, तो डिफ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा, डिफ्रैक्शन लो। अगर ओपनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ओपनिंग कौन सा, ए, अगर ए बढ़ेगा तो फिर ए कौन सा है, उन दोनों बीच का, सिर्फ एक सिल्ट के बीच का डिस्टेंस। और स्मॉल डी पे ध्यान रखना, स्मॉल डी, क्योंकि यहां पर ही डिफरेंस, यहां पर ही इतना डिफरेंस है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के पैटर्न। तो एरिया अगर क्या है ज्यादा होगा तो फिर उसकी वजह से कॉर्नर या डिफ्रैक्शन लो हो जाएगा, डिफ्रैक्शन लो हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई ये है और एक सोर्स है, और सोर्स के आगे ये ए पॉइंट है, लाइट के आगे क्या रख दिया, एक लेंस रख दिया जाए, तो उससे क्या होगा, डिफ्रैक्शन की जो लाइट रेज फैल रही हैं, तो यहां से जाने वाली रेज ऐसे ऐसे, और इसका इस वाले पॉइंट से जाने वाला, दूसरे कॉर्नर से जाने वाला रे अब जितनी भी रेज इसके पास से जाएंगी ऐसे, तो वो क्या होंगी, कॉन्वेक्स का नेचर कैसा होता है, कन्वर्ज करने का। तो कहीं पर इसके ब्राइट पॉइंट दिखेंगे, तो कहीं पर इसके क्या दिखेंगे, डार्क पॉइंट दिखेंगे। तो इसके अंदर भी डार्क और ब्राइट पॉइंट्स दिखते हैं। तो ये लेंसेज से जिसने करा, तो इस लेंसेज से कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये कौन सा डिफ्रैक्शन है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जब लेंस को रख देंगे तो अब वो जो शार्प या कॉर्नर से मुड़ रही थी लाइट, उसमें लेंस क्या करेगा, उनको कहीं कहीं पॉइंट पे, कहीं पे ब्राइट पॉइंट, कहीं पे डार्क पॉइंट्स दिखेंगे। तो अब समझे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में लोग, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज इसी कारण होते हैं, क्योंकि इसमें डार्क और ब्राइट पॉइंट आ रहे थे दो सोर्स से, दो आइडेंटिकल सोर्स है, लेकिन यहाँ पर लेंसेज या कोई और फिनोमेना जब काम करते हैं तो इनमें भी डार्क और ब्राइट पॉइंट्स दिखते हैं। अभी जो डार्क और ब्राइट पॉइंट्स दिखते हैं, तो इसके फिनोमेना को हम थोड़ा ऐसे समझते हैं। ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस है, और यहां से एक लाइन इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, लेवल डायग्राम इसका। इस पॉइंट को मान लेते हैं सेंटर, और सेंटर पे जो दिखता है दिस कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा क्यों ज्यादा बड़ा होता है, या इससे एक पॉइंट भी यहां ले लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने इसके लिए लिया था। तो दोनों डायग्राम को साथ समझ रहे हैं। इधर से भी लाइट जाएगी पी पे, और एक वो इस वाले पॉइंट से भी जाएगी। जब ये पी पॉइंट पे लाइट जाएगी, तो इन दोनों पॉइंट्स को यहां से हम एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट पे जहां से कट कर रहा है ये लाइन को, या परपेंडिकुलर एक डाल देते हैं किसी भी पॉइंट से, ये एम, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे थीटा। और इस थीटा जो एंगल बनेगा ऊपर की तरफ, इधर थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे बी एम इसे कह देते हैं, और ये पूरा एक 90 डिग्री का एंगल सा बन रहा है, थीटा बी एम। और यहाँ पे जो पॉइंट है, यहां से हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट को यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, या पी या ई, और ये ए है, ये है ए, और ये है आई और ई, और ये है डी। वही डिस्टेंस इसकी भी यही, यहां से यहां तक स्क्रीन का डिस्टेंस डी रहेगा। तो ये जो ई पॉइंट
हम कहें ई पॉइंट, ये EBM। तो इसमें जो BM होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है A, तो ये वाला डिस्टेंस होगा A/2, फिर ये भी A/2। तो इसमें भी क्या मिलेंगे, यहां से इस थीटा की जो कैलकुलेशन होती है उस इस 90 डिग्री के ट्रायंगल से होती है। तो इसमें हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, BM अपॉन, और इन दोनों बीच का डिस्टेंस A। अब A क्यों है, इसी डिस्टेंस को हम A या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इस BM को जब कैलकुलेट करते हैं, या थीटा, ये BM आता है लगभग कितना, लैम्डा इक्विवेलेंट BM। लैम्डा क्यों, क्योंकि ये इनका पाथ डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस को अभी हमने समझ रहे थे कि जब वो पाथ डिफरेंस आता है तो वो n लैम्डा के इक्विवेलेंट आएगा। पाथ डिफरेंस क्यों, क्योंकि जब ये भी जाएगा आगे, दिख तो हमें ये रे की फॉर्म में रहा है, पर ये पाथ डिफरेंस होगा ये, और इसका पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। तो BM को लैम्डा, और साइन थीटा अगर बहुत वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो थीटा बराबर लैम्डा बाई। इनको देखते हैं, तो इसका पैटर्न आता है बीच में मैक्सिमम, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे इंटेंसिटी लो होती चली जाती है। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन का, और ये हो गया इंटरफेरेंस का। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में यही है कि वहां पर मैक्सिमा मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा बीच में, धीरे 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 इनकी इंटेंसिटी लो होती चली जाती है। लेकिन वहां पर क्या होता है, इंटेंसिटी ब्राइट और डार्क के लिए दोनों के लिए सेम रहती है। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है।